बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ करते थे, क्राइम करते थे, भारत के अंदर घुस जाया करते थे। सामने जो गांव के लोग देख रहे हैं, इनको भी काफी परेशानी होती है। चुनौती पूरे देश के लिए। भारत और बांग्लादेश की करीब 4000 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है और उसमें से करीब 2200 किलोमीटर की सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर है। करीब 570 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं हुई है। मैं भारत और बांग्लादेश के बीच के आखिरी गांव से, जो भारत का आखिरी गांव है, आदमपुर और सुंदरपुर के पास से रिपोर्ट कर रहा हूं। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये आदमपुर की जगह है। ये गांव जहां जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये आदमपुर के लोग हैं और ये भारत का आखिरी गांव है। इसके बाद में आपको खेती की जमीन नजर आएगी और वो जो इलाका है जो आप सामने देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। बीच में आपको कहीं भी फेंसिंग नजर नहीं आएगी और यही हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है कि बांग्लादेशी बहुत आसानी से इन रास्तों का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और ये सिर्फ मुद्दा हमेशा तो रहता ही है, चुनावों के दौरान ये मुद्दा और बड़ा हो जाता है और जब भी बात सुरक्षा की आती है तब भी ये मुद्दा बढ़ा रहा है, क्योंकि इसे लेकर ये सवाल पूछे जाते रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश से घुसपैठ कैसे हो जाती है। ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरी तरीके से ये खुला हुआ इलाका आपको नजर आ रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चुनौती इन लोगों के लिए जिनका ये गांव है, ये चुनौती पूरे देश के लिए है। इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। सामने जो गांव के लोग देख रहे हैं, इनको भी काफी परेशानी होती है और ये परेशानी इसलिए बढ़ जाती है इनकी कि बांग्लादेशी यहां पहुंच जाते थे और घुसपैठ करते थे, क्राइम करते थे और यहां से आगे देश के अंदर, भारत के अंदर घुस जाया करते थे। इसी को लेकर, सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से ये पूरा इलाका खुला हुआ है, कोई फेंसिंग नहीं है। करीब 570 किलोमीटर इसी तरीके के हालात हैं और अब सरकार बदली है तो यहां फेंसिंग का काम तेजी से करने के लिए राज्य सरकार ने इस इलाके की जमीन को खरीदना शुरू कर दिया है, जो काम पहले नहीं हो रहा था। जब ये जमीन खरीद ली जाएगी राज्य सरकार द्वारा तो इसे बीएसएफ को दे दिया जाएगा और बीएसएफ यहां पर न सिर्फ फेंसिंग लगाएगी बल्कि बकायदा एक रोड भी बनाएगी, जो सुरक्षा के लिए, भारत के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम था। और पिछले कई सालों से इसी तरीके से एक मांग उठ रही थी, एक सुरक्षा की दृष्टि से एक सवाल उठ रहे थे कि ये इलाका खुला हुआ कैसे रह जाता। तो इसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई बिल्कुल आखिरी गांव से भारत के, और ये दिखाया कि कैसे फेंसिंग यहां से गायब रही है हमेशा से। राज्य सरकार वो जमीन बीएसएफ को नहीं दे पाई, कई बार बीएसएफ के मांगने के बाद भी, जो सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम था। लेकिन अब यहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कैबिनेट में इस बात की चर्चा कर इसे पास किया कि राज्य सरकार इन तमाम जगहों पर जाकर जमीनें खरीदे। तो 11 से 12 लोकेशन तलाशी गई हैं जहां पर राज्य सरकार के अधिकारी जमीन खरीदने का काम लगातार कर रहे हैं और एक अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं अधिकारी कि अगले 1 महीने के अंदर राज्य सरकार अपना काम पूरा कर ये जमीन बीएसएफ को दे देगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज रजा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत।